दीपक रंजन साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दीपक रंजन साहब का स्वागत है। दीपक रंजन जी आपके पास आ रहा हूं। ये टिप्पणी ही सवाल है। पहले कहा गया कि जब मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव गए तो कहा गया भाई अखिलेश यादव सुन नहीं पाए थे, हमने तो मीटिंग में ही कह दिया था, वो शायद नहीं सुन पाए होंगे कि ये विधानसभा के लिए नहीं है गठबंधन। खैर फिर जो तू में हुई सोई, बोले ये लोकसभा वाला है। अच्छा जी, अब लोकसभा में हम सुन रहे ममता जी करें ये लोकसभा का नहीं होगा गठबंधन, मान साहब करें लोकसभा में नहीं होगा, तो अगली किस्त क्या होगी? ग्राम प्रधानी के लिए इंडिया अलायंस बना है कि ग्राम प्रधान का चुनाव जब होगा तो इंडिया अलायंस लड़ेगा एक साथ, बाकी लोकसभा विधानसभा अलग अलग लड़ेंगे। अब तो लग तो यही रहा, अब तो प्रधानी बचती है, विधानसभा में जूता चल गया, लोकसभा में हो गया कि भाई लोकसभा में नहीं करेंगे अलायंस। तो हम समझना आपसे चाह रहे हैं, आपकी पार्टी बड़ी पार्टी है अलायंस में, कि क्या ग्राम प्रधानी में इंडिया अलायंस कॉमन उम्मीदवार देगा? देखिए अमिताभ जी, अभी आपने कहा ना कि बयानबाजी से पार्टियां नहीं चलती हैं और बयानबाजी से सरकारें नहीं बनती हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सरकारें जो जुमलेबाजी से बनी है और जुमलेबाजी से चलती है, लेकिन अब इनकी जुमलेबाजी जो है वो चलने वाली नहीं। देखिए इसी तरीके से आरएलडी को लेकर के भी बहुत से मीडिया चैनल्स में, इवन आपके भी डिबेट में हम लोग बैठे थे और खीर को लेकर के उन्होंने बहुत से ऐसी बातें कही थी कि आरएलडी के जो जयंत चौधरी जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में और भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका एनडीए गठबंधन में जा रहा है। आज क्या परिणाम हुआ? देखिए समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म सदैव निभाती है और आरएलडी हमारी पुरानी घटक दल रही है, उनको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से अभी सीट शेयरिंग को लेकर के और ममता जी, उसके बाद जयराम रमेश जी का भी बयान आया, उसको भी आपको कोट करना चाहिए कि जयराम रमेश जी ने क्या कहा। निश्चित रूप से सीट शेयरिंग को लेकर के बातें हो रही हैं, किसका क्या बयान है किसका क्या बयान नहीं, अभी चुनाव की तारीख नहीं तय हुई है। अरे हम तो फिर भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं अमिताभ जी, इंडिया मोर्चा के लोग, इंडिया ब्लॉक के लोग, भारतीय जनता पार्टी में जो इनके पुराने घटक दल हैं, जो इनकी अलायंस पार्टीज है, वो किसको कितनी सीटें देने जा रही है। आज ये कह रहे हैं, आज एक इन्होंने नारा दिया, वो क्या कि सपने नई हकीकत है, और कुछ ऐसा नारा दिया इन्होंने, अच्छा लगा सुन करके। सपने तो देखिए इन्होंने बहुत दिखाए, जिस धरती पर, बुलंदशहर की धरती पर, जो 2014 में इन्होंने, अमिताभ जी आपने उस टाइम कवर भी किया होगा और आपको याद भी होगा, उस टाइम उसी धरती से इन्होंने 2 करोड़ लोगों को सालाना रोजगार देने की बात भी कही थी। वो सपने कहां गए? वो जुमलेबाजी कहां गई? आज जो है ये कह रहे हैं कि हम राम के नाम पे 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं। अरे ठीक है, जनता इनको काम के आधार पर वोट देने जा रही है अमिताभ जी। ठीक है दीपक बाबू, एक मिनट, चुनाव तक हम लोग बहस करेंगे। जो बात मैंने तमजीद भाई से कही थी वही आपको भी कह दूं। आज हमने विषय को सीमित किया इलेक्शन स्ट्रेटेजी तक, ठीक? 2 लाख रोजगार, 2 करोड़ रोजगार, हर घर में नल, हर घर में जल, इन सब विषयों पर भी चर्चा होगी। आज विषय अभी नहीं, बीच में नहीं, आज विषय ये है, उसी पर रहना होगा। एक दूसरी बात मैं कहूं कि ठीक है, रुक जाओ, जो कि कह रहा हूं, मैंने शुरुआत में भी कहा, फिर इस बात को और स्पष्ट कर दूं, चूंकि अभी 3 महीने तक ऐसी बहसें चलेंगी। पिछली बार बीजेपी ने 450 सीट लड़ी थी एनडीए में, दीपक रंजन जी, ठीक? इस बार बीजेपी लगभग 500 सीट लड़ेगी, यानी 45-43 सीटें जितनी भी बचेंगी वो अलायंस में बटेंगी, ठीक? क्या इंडिया गठबंधन में कोई पार्टी है जो 500 सीट लड़ेगी? नहीं। कोई 250 भी वाली नहीं है। ममता ने कहा कांग्रेस को 200 के अंदर लड़ना होगा, तो दोनों का मैथमेटिक्स अलग नहीं होगा। एक से कैसे कर देंगे? एक पार्टी 500 सीट, एक मिनट, एक पार्टी एक अलायंस में 500 सीट लड़ रही है और दूसरी अलायंस में मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर होगा सिंगल पार्टी के लिए, वो 200 होगा, तो अंतर नहीं है। देखिए अमिताभ जी, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपकी हो सकता है बीजेपी के बड़े नेताओं से बात हुई होगी कि वो 400 लड़ेंगे, 500 लड़ेंगे। ना 450 पिछली बार, एक मिनट, बड़े नेता ने 450 पिछली बार लड़े थे। अब अमिताभ जी मेरी बात आने दीजिए। यही हमारी पार्टी में लोकतंत्र। और रहा सवाल देखिए हिंदुस्तान का, ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज पूरा हिंदुस्तान जो है वो प्रभु श्री राम में आस्था रखता है, प्रभु श्री राम की दर्शन करने जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान, देवतुल्य जनता जो है वो राम में हो सकती है, वो भाजपा में है, इसका आप नहीं कह सकते हो कि वो भाजपा में होगी। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े भाई जो है
वो बता रहे हैं वो जितना ज्यादा ताका झाकी इंडिया ब्लॉक में कर रहे हैं, अरे अपने अंदर भी झांक लो कि आपके इंडी गठबंधन में क्या हो रहा है। अरे बिहार में आपके चाचा भतीजे दोनों लड़ रहे हैं, एक सीट को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे वो भी तो देखिए आप कि क्या लड़ रहे हैं। और अमिताभ जी राघवेंद्र जी सुनने की बूता रखो, अरे भाई आप खोल के देखिए आज की तारीख में आपके कितने सांसद हैं बिहार में ब्लॉक की भारतीय जनता पार्टी 80 लोग गठबंधन वाले चिंता करें। और क्या जनता मुख्यमंत्री भाई साहब ने जो है वो एक और नया विवाद खड़ा कर दिया, सिर्फ 45 मिलेगी घटक। अब इस खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी तो राममय है, ये जी ने एक और नया विवाद खड़ा कर दिया। देश की जनता भाजपा में है। सिर्फ 45 मिलेगा, अब उनको मनाओ। और जो बिहार में जो झगड़ा चल रहा है ना चाचा भतीजे का, उनको संभालो। हमारे वहाँ चाय समोसा में तांगा झांकी करना छोड़ो। इंडिया ब्लॉक में क्या सर्व हो रहा है, क्या नाश्ता हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अरे छोड़िए, आपसे क्या मतलब, आपसे क्या लगता है। आप अपने इंडिया को देखिए ना, इंडिया गठबंधन को देखिए, इंडिया गठबंधन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अमिताभ जी ने नया विवाद छेड़ दिया है कि घटक लड़ेगा। अब बनाइए अपने घटक वालों को, बहुत बड़ी बात होगी। बड़े सेंसिबल प्रवक्ता है, वो जर्नलिस्ट हैं और बड़े बुद्धिजीवी हैं और इनके सूत्र बिल्कुल सही होते हैं। अपने घटक दल को संभालिए कि आप 45 में क्या करोगे, किसको कितना देंगे। अरे आपकी आप हमारी चिंता क्यों कर रहे हो। अरे तो आप हमारी चिंता क्यों कर रहे हो। क्या समोसा, आपको भी समोसा चाहिए तो पूछवा दें, आपको भी समोसा भिजवा दें, चाय भिजवा दें। ठीक है, दोनों लोग रुकिए, दोनों मित्र रुकिए। देखिए मैं शिको भाई की बात मैं कहना चाहता हूँ। देखिए जो अखिलेश यादव जी ने कहा, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा, बिल्कुल सही है कि अगर मान लीजिए अगर आपको किसी से कुछ सीखने को मिलता है या अगर कुछ चीजें अपने आप को आप लोगों के बीच में रख करके अगर आप अपनी मजबूती प्रदान करते हैं तो उसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अब हमारे नेताजी, आदरणीय श्रद्धेय नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है। नेताजी की तो तारीफ हर मन से लोग करते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। नेताजी की कार्यशैली, नेताजी की चतुराई, नेताजी का अपने वर्कर्स को लेकर के चलना, इसकी हर पार्टियां तारीफ करती थी। और देखिए रहा सवाल शिको भाई की, मैं बात कर, बड़े भाई हैं, बहुत सीनियर हैं, मैं इनकी किसी भी टिप्पणी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन देखिए शिको भाई, आज की तारीख में सत्ता पक्ष में किसी की हैसियत नहीं है कि अपने सत्ता पक्ष में अपने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ एक शब्द बोल सके। अभी आने दीजिए चीजें, अभी सीटों का बंटवारा होने दीजिए, अभी देखिए किस तरीके से इनके यहाँ ग्लिचेस आएंगे, इनका किस तरीके से जो है सिर फुटोवल होगा। भाई आप कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात, जो बात एक बात मैं आपकी बात और कहना चाहता हूँ। देखिए पार्टियां चाहे छोटी हो, चाहे 2 सांसद क्यों या एक भी सांसद नहीं हो या एक भी विधायक, ऐसी बहुत से घटक दल जो है इनके वहां भी है, ऐसे बहुत से घटक दल मेरे यहाँ भी। लेकिन हर पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है। और देखिए चिराग पासवान जी की पार्टी को अगर आपको छोटी लगती है, संजय निषाद जी की पार्टी आपको छोटी लगती है, आप तो बरगद का पेड़ हो, आप तो अपने नीचे किसी को बढ़ने नहीं देते हो, तो आप हटा के निकाल के बाहर फेंको ना उनको। ठीक, आप हटा दीजिए उनको अगर आपको लगता है छोटी पार्टी है। और अमिताभ भाई आपने बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। आपने कहा कि 500 सीटों पर अकेले भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, तो इतने 38 घटक दल बना के 40 सीटों में क्या करेंगे सब। जी ठीक है। ये सवाल आपका तब जायज होता अगर आपने 19 में सवाल उठाया होता कि 450 आप अकेले क्यों लड़ोगे। लड़े 303 जी। अरे रुको भाई, 303 जीत के आए, 543 पर लड़ जाए भैया, मतलब है 303 जीत के आए। ये तो देखो हमसे क्या मतलब है, ये लड़े ना। अरे अभी तो आप पूरा मतलब बता रहे थे कि 500 या अकेले लड़ेंगे तो बाकी क्या करेंगे। ठीक, दीपक रंजन आगे बात आ गई।